जय श्री राम सभी लोगों को। तो आइए हम आज पढ़ेंगे एक श्री रामचरितमानस बालकांड का 103 अध्याय। लगे संवारन सकल सोरे वाहन विविध विमान होई सगुन मंगल सुभद करी अपचरागान। इसका अर्थ है सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याण वृद्ध मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगीं। शिवई शंभुगन करहि सिंहारा जटा मुकुट अहि मोर सवारा कुंडल कंकन पहिरे व्याला तन विभूति पटके हरि चाला। इसका अर्थ है शिवजी के गढ़ शिवजी का श्रृंगार करने लगे, जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह वागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा गरल कंठे और नर सिर माला शिव वेश शिव धाम कृपाला। इसका अर्थ है शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा चले बसे चढ़ी बाजहि बाजा देख सेवहि सुर त्रिय सुसु मुस्काही वर लायक गुलहन जग नाही। इसका अर्थ है एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे थे। शिवजी को देखकर देवनाएं मुस्कुरा रही थीं, देवियां मुस्कुरा रही थीं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंची आदि सूर्य ब्राता चढ़े चढ़े वाहन चले बराता सूर्य समाज सब भांति अनुपा नहीं बराती दूल्हे अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा असे व्यस तब बोली सकल दिसिराज बिलगे होई चलहु सब निज निज सहित समाज। इसका अर्थ है तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चले। बर अनुहारी बारात न भाई हंसी करई ऊपर पुर जाई विष्णु वचन सुन सुर मुस्काने निज निज सेन सहित बिलकाने। इसका अर्थ है हे भाई, हम लोगों की बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काए हरि के विघ्न वचन नहीं जाहे अति प्रिय वचन सुनते प्रिय के रे भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। इसका अर्थ है महादेव जी यह कहकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के अंग वचन
दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भंडी को भेजकर नंदी को भेजकर अपने सब गुणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। नाना वाहन नाना भेषा, से शिव समाज निज देखा। इसका अर्थ है शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोहु मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद करे कोहु बहु पद बाहु। विपुल नयन कोहु नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट कोहु अति तन खीना। इसका अर्थ है कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है, किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं। और कोई बहुत मोटा ताजा है और तो कोई दुबला पतला है। तन खीन को अतपीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सबे संगी सो नित्य तन भरे। खर स्वान सुअर के सिर काल मुख गण वेश, गगन अगनति को गने बहु जिनसि प्रेत पिशाचे। जोगी चमारत वर्णत नहीं बने। इसका अर्थ है कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं, सब और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं और गंदे कुत्ते सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने, बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमातें उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखते अति विपरीत। बोलहि वचन विचित्र विधि, भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसे दूलहु तस बनी बराता, कौतुक विविधि होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचेउ बितानाथ, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। इसका अर्थ है जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जहीं लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी विसिहराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहो नेवत पठावा। इसका अर्थ है जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत हैं जिनका वर्णन एक करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियों और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तोय नाचल गेहा, गावई मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर चल गए। सभी स्नेह सहित मंडल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरि बहुगृह सबुराए, जथा जोग तहीं तहीं जब छाए। पुर शोभा
लोक की सुहाई लागै लघु विरंचि नगिनी गुपुनाई। इसका अर्थ है हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु विधि की निपुणता अवलोकी पुरी शोभा सही। बन बागी कूप तड़ागी सरता सुबन सब सखी को कही। मंगल विपुल तोरण पताका केतु गृह गृह सोहई। बनता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोही। इसका अर्थ है नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत सी मंडल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन में मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहीं अवतरी सो पुरी वरन की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकाय। इसका अर्थ है जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बरते जाते हैं। थैंक यू सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।